क्या 2029 का लोकसभा चुनाव अखंड भारत का पहला चुनाव होगा? क्या 2029 में पाकिस्तान की लास बेला सीट से चुनाव लड़ेंगे मोदी? क्या मां गंगा के बाद मां हिंगलाज ने भी मोदी को बुलाया है? दोस्तों, पहलगाम कांड ने भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया है। इस कांड के बाद अचानक अखंड भारत की वास्तविकता को लेकर गंभीरता से विचार हो रहा है। इसके बीज दशकों से हर भारतीय के मन में है, लेकिन उस घड़ी का इंतजार था जब ये बीज प्रस्फुटित हो जाए, यानी उसमें कोपल फूट जाएं। दोस्तों, पहलगाम कांड ने अखंड भारत के उस बीज को प्रस्फुटित कर दिया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2029 के पहले इस बीज की कोपलें वृक्ष का रूप ले लेंगी और 2029 का चुनाव अखंड भारत का पहला लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें मोदी वर्तमान पाकिस्तान की लास बेला सीट से चुनकर अखंड भारत की पहली संसद में पहुंचेंगे। वो लास बेला जिला जहां मां हिंगलाज देवी की गुफा और मंदिर है। दोस्तों, वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये सब 4-5 साल के अंदर हो जाने वाला है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, याद है आपको, जब 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी को अपना उम्मीदवार चुना तो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे। कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि मोदी यूपी की लखनऊ सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र रह चुका है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो सभी चौंक गए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यूपी की वाराणसी सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया था। उस वक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन इसके पीछे जो राज था वो ये था कि वाराणसी यानी काशी देश की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र है और यहीं से एक बार फिर सनातन धर्म की अलख पूरी दुनिया में जगाना था। तभी तो मोदी ने वाराणसी से पर्चा भरते वक्त कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और दोस्तों, उसके बाद आज मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से सांसद हैं। पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया आज देख रही है कि पिछले एक दशक में सनातन धर्म और संस्कृति की ताकत और पहुँच कहाँ तक हो गई है। और दोस्तों, अब माँ गंगा के बाद माँ हिंगलाज ने भी मोदी को बुलाया है। दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं की वजह से मोदी इस बात का सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक विद्वानों का कहना है कि मोदी को माँ हिंगलाज का ये संदेश मिल चुका है। मोदी बहुत दिन से उस मौके की तलाश में थे जब माँ हिंगलाज के आदेश के अनुसार सेवा शुरू की जाए। अब पहलगाम कांड ने वो मौका दे दिया है। दोस्तों, मोदी इस मौके के जरिए कैसे मां की इच्छा अनुसार अखंड भारत के संकल्प को पूरा करने वाले हैं, इसे बताएं। उससे पहले मोदी को मां हिंगलाज के बुलावे के सबूत के तौर पर एक वाकया आपको बताते हैं। तो दोस्तों, बात 2021 की है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर मोदी पाकिस्तान में मां हिंगलाज के न केवल दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, बल्कि 9 दिन मां हिंगलाज की गुफा में साधना भी करने वाले थे। उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के पीएम थे, लेकिन अचानक शाह महमूद कुरैशी नाम के महिषासुर ने काम बिगाड़ दिया। दोस्तों, इस बात को पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरे दावे के साथ बताया था। जावेद चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज ने 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए मना लिया था। ये कारनामा जनरल फैज हमीद का था। वे एक अरब मुल्क में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मिले थे, जिसके बाद ये फैसला हुआ था कि मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। दोस्तों, पीएम मोदी हिंगलाज माता के पुजारी हैं। वे सीधा हिंगलाज माता के मंदिर जाएंगे और वहां 10 दिन का व्रत रखेंगे। वापसी पर इमरान खान से मिलेंगे, उनका हाथ पकड़कर हवा में लहराएंगे और दोस्ती का ऐलान करेंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम व्यापार भी खोल रहे हैं। वे एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे और आतंकवाद में शामिल नहीं होंगे। कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिल बैठकर करेंगे। ये फैसला हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को डरा दिया। उन्होंने इमरान से कहा कि आप पर मोहर लग जाएगी कि आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। इमरान खान पीछे हट गए और यूं ये दौरा रद्द हो गया। दोस्तों, जावेद चौधरी के दावे के मुताबिक मोदी इमरान की इस मुलाकात के बाद 20 साल तक कश्मीर पर स्टेटस को रखना था और ये तय हुआ था कि पाकिस्तान न तो कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट करेगा और न वहां के अलगाववादियों को बढ़ावा देगा। मोदी के लिए ये 20 साल काफी थे, जब वो अरब मुल्कों में मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं, शेखों को अपना मुरीद बना सकते हैं
तो मां हिंगलाज के आशीर्वाद से, शांति और विकास के प्रयासों से अखंड भारत भी बना सकते हैं। लेकिन शांति का ये तरीका शायद अमल में इस वजह से नहीं आ सका क्योंकि राक्षसी शक्तियां अभी भी मजबूत थीं। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी वक्त मोदी को मां हिंगलाज के बुलावे का स्पष्ट संदेश मिल गया था और उन्हें मौके की तलाश थी। अब 2025 में राक्षसी शक्तियों ने खुद ब खुद ये मौका थाली में परोसकर मोदी को सौंप दिया है। दोस्तों, पहलगाम कांड के बाद तो कई लोग मांग कर रहे हैं कि मोदी जी, देश अब ये चाहता है कि हम हिंगलाज माता के दर्शन बिना वीजा के कर पाएं। सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट की भरमार है। दोस्तों, पहलगाम के मुद्दे को लेकर भारत जिस तरह से गुस्से में है, उससे इतना तो तय है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का नामो निशान तक मिट सकता है और ये बहुत जल्द होने वाला है। इसी आधार पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी और पाकिस्तान की लास बेला सीट से एक साथ चुनाव लड़ेंगे और वो पार्लियामेंट चुनाव अखंड भारत के पार्लियामेंट के लिए पहला चुनाव होगा। दोस्तों, यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि नई दिल्ली में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, उसके मुख्य सदन में अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है, जो शायद हर उस भारतवासी के मन का साकार रूप है जिसके मन में अखंड भारत बनाने का सपना रचा बसा हुआ है। दोस्तों, पहलगाम कांड के बाद अखंड भारत को लेकर जो एक वास्तविक तस्वीर अब बनने लगी है और इसे लेकर जो गंभीर प्रयास भी शुरू हो गए हैं, उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।